सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं घट पे मोहि नटखट शाम सताए। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बनाने की रोचक कहानी क्या है? राजेश खन्ना को क्यों निकाल दिया गया इस फिल्म से बाहर? हेमा मालिनी ने यह फिल्म क्यों छोड़ दी? सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बनाने का आइडिया शोमैन राज कपूर के जहन में कैसे आया? आज अचीवर जंक्शन सिनेमा में पर्दे के पीछे की कहानी का पर्दाफाश होगा। हम जानेंगे सत्यम शिवम सुंदरम के पीछे का सच। तो अगर आपने अचीवर जंक्शन सिनेमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म का आइडिया राज कपूर के जहन में कैसे आया। मुंबई में महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में एक रात राज कपूर अपनी फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर माइक्रोफोन पर गा रही थी। रिकॉर्डिंग सुबह 4:30 बजे खत्म हुई। राज कपूर ने बढ़िया अदरक वाली चाय बनाने का ऑर्डर दिया। लता जी स्टूडियो से बाहर निकलकर लॉन में एक पेड़ के चबूतरे पर बैठ गई। सुबह की ठंडी बयार बह रही थी। रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खोलकर राज कपूर अपने संगीतकारों के साथ बैठे थे और चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी राज कपूर को मीरा के भजन सुनाई दिए। लता जी चबूतरे पर बैठी भैरवी राग में मीरा को गा रही थी। राज कपूर को दूर से आती लता जी की आवाज ऐसी लगी मानो दूर किसी मंदिर में घंटी बज रही हो। उनके कदम अनायास ही लता जी की तरफ बढ़ गए। राज कपूर के जहन में फिल्म के सीन उभरने लगे, जैसे कोई हीरो पहाड़ी मंदिर से आ रही एक मधुर आवाज सुनकर उसके पीछे भागता चला जा रहा हो। नायक देखता है कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इतना मधुर भजन गा रही है। राज कपूर ने उसी वक्त लता जी से कहा कि तुम्हारी मधुर आवाज में भजन सुनकर मुझे एक फिल्म का आइडिया आया है, तुम मेरी फिल्म में नायिका का रोल करोगी? लता जी ने हंसते हुए पूछा, आइडिया क्या है? राज कपूर ने कहा कि एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की की असाधारण आवाज की कहानी होगी। आइडिया सुनने के बाद लता जी ने फिल्म में नायिका का रोल करने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद राज कपूर फिल्म जागते रहो बनाने में जुट गए। उसी दौरान उन्होंने उस आइडिया पर भी काम शुरू कर दिया। फिल्म जागते रहो पूरी होने के बाद राज कपूर नरगिस की जोड़ी टूट गई, क्योंकि नरगिस ने हमेशा के लिए राज कपूर और आरके के स्टूडियो से खुद को अलग कर लिया। नरगिस के जाने के बाद राज कपूर के पास कोई हीरोइन नहीं थी। उन्होंने लता मंगेशकर को लेकर बनने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम शुरू कर दिया। उस फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन तो लता जी नहीं है, जबकि उन्हीं को देखकर इस फिल्म का आइडिया आया था और हीरोइन के रोल के लिए उन्होंने हाँ भी कह दिया था। फिर क्या हुआ? हुआ यह कि लता जी अपनी रिकॉर्डिंग और शो में बहुत व्यस्त हो गईं। उन्होंने राज कपूर की फिल्म में अभिनय करने से मना कर दिया। राज कपूर ने भी उस आइडिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई साल बीत गए। राज कपूर ने एक बार फिर उस आइडिया पर स्क्रिप्ट तैयार कराई और उस फिल्म के हीरो के लिए राजेश खन्ना को साइन करने का फैसला कर लिया। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम के हीरो तो राजेश खन्ना नहीं है। तो राजेश खन्ना को बाहर क्यों किया गया? किसने कराया बाहर? बताते हैं सब कुछ बताते हैं। पहले राजेश खन्ना की उस कालखंड की स्थिति पर बात कर लेते हैं। यह 70 के दशक की बात है, जब अमिताभ बच्चन के स्टारडम का सूरज चमक रहा था और राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। फ्लॉप की वजह कोई गलत कहानियों का चुनाव नहीं था, बल्कि राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि पर अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का किरदार भारी पड़ रहा था। प्रेम कहानी की जगह लोगों को अमिताभ बच्चन का एक्शन पसंद आ रहा था। ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। कैसा है तू? अच्छा हूं। ये नहीं पूछेगा? दूसरी वजह यह थी कि स्टारडम ने राजेश खन्ना को इतना जिद्दी और अभिमानी बना दिया था कि वह प्रोड्यूसरों को सालों साल इंतजार कराने लगे। अपनी को स्टार के साथ भी उनका व्यवहार सही नहीं था।
बड़े बड़े प्रोड्यूसर अब उनसे कन्नी काटने लगे थे। फ्लॉप हो रही फिल्मों के बीच राज कपूर का ऑफर राजेश खन्ना के लिए तपती धूप में बारिश बनकर आया। आरके के बैनर की फिल्म में काम करना प्रतिष्ठा की बात होती थी। राजेश खन्ना को लगा कि यह फिल्म उनके गिरते करियर के लिए मजबूत सहारा बन सकती है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन। उस फिल्म की कहानी के लिए हेमा मालिनी को सेलेक्ट किया गया। लो, अब एक और सवाल कि इस फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी तो नहीं है, फिर हेमा मालिनी कैसे बाहर हो गई? लता जी को हीरोइन बनना था इस फिल्म में, वह नहीं बनी। हेमा मालिनी जी को सेलेक्ट किया गया, वह भी इस फिल्म में नहीं है। मामला क्या है? चलिए एक एक करके गुत्थी सुलझाते हैं। पहले काका को क्यों बाहर किया गया, यह बताते हैं। जब राज कपूर ने अपने परिवार को ब्रेकफास्ट टेबल पर यह खबर सुनाई कि उनकी अगली फिल्म राजेश खन्ना कर रहे हैं, तो ऋषि और रणधीर कपूर ने तुरंत ही ऐतराज जता दिया। रणधीर को इस बात का गुस्सा था कि राजेश खन्ना अपने सेट पर राज कपूर का मजाक उड़ाते थे, उनको नकली चार्ली चैपलिन कहा करते थे। ऋषि कपूर की नाराजगी यह थी कि फिल्म बॉबी के हिट होते ही काका उनकी हीरोइन डिम्पल को ले उड़े और फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया। शम्मी कपूर ने भी काका का विरोध किया। वजह यह थी कि शक्ति सावंत की कश्मीर की कली और एन लिव इन पेरिस जैसी फिल्में करने वाले शम्मी कपूर को राजेश खन्ना ने जबरदस्त चुनौती दी थी और शक्ति सावंत की अगली फिल्में आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम राजेश खन्ना ने अपनी झोली में कर ली थी। कपूर परिवार के दबाव के बाद राज कपूर को मजबूरी में यह कठोर फैसला लेना पड़ा और राजेश खन्ना की जगह उस फिल्म में शशि कपूर को कास्ट किया गया। फिल्म का नाम आपको पता है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब अगला सवाल, हेमा मालिनी क्यों और कैसे बाहर हो गई? हुआ यह कि जब हेमा मालिनी को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्होंने फिल्म में अर्धनग्न शॉट देने पर ऐतराज किया, लेकिन वह राज कपूर को सीधे बोल नहीं पाई। आरके के स्टूडियो से बार बार कॉल जाने के बाद भी हेमा जब बिजी होने का बहाना करती रही तो राज कपूर समझ गए कि हेमा यह रोल नहीं करना चाहती। उसके बाद दूसरी हीरोइन की तलाश शुरू हुई। राज कपूर कुछ साल पहले देवानंद की फिल्म इश्क 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 की पार्टी में गए थे। वहां देव साहब ने अपनी फिल्म की नई हीरोइन से परिचय कराया था। राज कपूर ने उस नई लड़की के हुस्न की तारीफ की थी। हेमा मालिनी ने जब सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने से मना कर दिया, तब राज कपूर को उस लड़की की याद आई। वह लड़की सफ़ेद साड़ी में ऑडिशन देने आरके स्टूडियो पहुंची। राज कपूर को उसका ऑडिशन पसंद आ गया। वह लड़की थी जिन्नत तमान। उसके बाद जिन्नत तमान को रूपा के रोल के लिए साइन किया गया। शिवम सुंदरम सुंदरम। अपने जमाने की यह बोल्ड फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 22 मार्च 1978 को रिलीज हुई और ज़बरदस्त ढंग से कामयाब हुई। बॉलीवुड की सबसे विवादित मगर कामयाब फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म का नाम आता है। राज कपूर ने इस फिल्म में जिस तरह से एक्ट्रेस जिन्नत तमान को दिखाया है, उसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। 24 साल के जिन्नत तमान को तमाम दृश्यों में अर्धनग्न स्थिति में दिखाया गया है। पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं। उससे राज कपूर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। जिन्नत तमान कामोवेश नहीं थी और उन्होंने राज कपूर से कहा कि अगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो मैं खिड़की से नीचे कूद जाऊंगी। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी सफल हुई कि जिन्नत तमान की लोकप्रियता उस दौर की नंबर 1 अभिनेत्री हेमा मालिनी से आगे निकल गई। सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी काफी शानदार हैं, जिन्हें आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर